साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम आज अध्याय 5 सादृश्यता इसके विषय में जानेंगे। हम देख रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं की जो परीक्षा जनवरी 2024 में होने वाली है, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला भाग जो है वह है मानसिक योग्यता परीक्षण। उसी से संबंधित यह पाठ है, उसी से संबंधित यह अध्याय है। अध्याय 5 इसमें दिया गया है सादृश्यता। अब सादृश्यता क्या होती है यहाँ पर हम देखते हैं। परिचय दिया गया है। सादृश्यता से तात्पर्य है समानता। सादृश्यता यानी एक जैसे दृश्य वाली या समान दृश्य वाली वस्तुएं या चित्र। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी दो चित्र जो देखने में किसी न किसी तरह समान हों अथवा एक जैसे दिखते हों या एक जैसे प्रतीत होते हों या एक जैसा गुण रखते हों, सादृश्य कहलाते हैं तथा उनका यह गुण सादृश्यता कहलाता है। इस अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्न दो भागों में दिए गए होते हैं, जिन्हें प्रश्न चित्र तथा उत्तर चित्र कहा जाता है। प्रश्न चित्र दो भागों में बटा होता है। दोनों भागों में दो दो चित्र अर्थात कुल 4 चित्र होते हैं, लेकिन केवल 3 चित्र प्रश्न में दिए गए होते हैं तथा चौथे चित्र को छात्रों को ज्ञात करना होता है। चौथा चित्र चारों उत्तर चित्रों में से दिए गए विकल्पों में से ही एक होता है। प्रश्न चित्र में प्रथम 2 चित्र एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं और इसी संबंध को ज्ञात कर छात्रों को तीसरे और चौथे चित्र में संबंध स्थापित करते हुए विकल्पों में से एक उत्तर चुनना होता है। अर्थात चौथा चित्र तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले से संबंधित होता है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि सादृश्यता से संबंधित किस प्रकार से हमें चित्रों को हल करना है, चित्रों की आकृतियों को हल करना है, उसके विषय में बताया गया है। आगे हम कुछ चित्रों को हल करके देखेंगे कि उन चित्रों को हम कैसे हल करें और उनके उत्तर कैसे जानें। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न चित्र दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले चित्र में सभी चित्रों में बाहर की ओर एक वर्ग की आकृति दी हुई है। यह वर्गाकार जो डिब्बा है यह सभी चित्रों में दिया गया है। तो यह बाहरी आवरण है। इसके अंदर हम देखेंगे तो पहले चित्र में एक छोटा वर्ग दिया है, उसमें नीचे अंदर की ओर क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है। इससे सादृश्यता दर्शाई गई है। अगले चित्र में यहाँ पर एक अंदर उसी के बराबर एक वर्ग बनाया गया है और उसमें भी क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला जो क्रॉस चिन्ह है वह डिब्बे को नहीं छू रहा है, जबकि दूसरा जो क्रॉस चिन्ह है वह डिब्बे को छू रहा है। अब इसी का जो सादृश्य चित्र है, यहाँ पर अगले चित्र में एक वर्गाकार आकृति है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर एक प्लस का चिन्ह है, लेकिन यह प्लस का चिन्ह सर्कल को नहीं छू रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्रॉस का चिन्ह है वह वर्ग को नहीं छू रहा है, बस उसी प्रकार यहाँ पर सर्कल को प्लस का चिन्ह नहीं छू रहा है। तो इससे सादृश्य आकृति हमें इन उत्तर चित्रों में से, यहाँ 4 आकृतियाँ दी गई है, इसमें से चुनना है। तो आप देखेंगे कि पहली आकृति यहाँ पर भी बाहर एक वर्ग बनाया गया है, अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो इससे सादृश्य दिख रहा है और इस सर्कल में एक क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है। तो क्या यह आकृति इससे सादृश्य होगी? नहीं, क्योंकि चूंकि यहाँ पर एक सर्कल लगाया गया है लेकिन इसके अंदर क्रॉस का चिन्ह है, जबकि उसमें प्लस का चिन्ह होना चाहिए। दूसरी आकृति देखते हैं। तो दूसरी आकृति इससे सादृश्य दिखाई देती है। यहाँ पर अंदर में एक सर्कल है और बीच में एक प्लस का चिन्ह बनाया गया है। चूंकि यहाँ की आकृति हम देखेंगे तो यहाँ पर एक जो क्रॉस का चिन्ह है वह अंदर की ओर है, डिब्बे को नहीं छू रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह डिब्बे को नहीं, सर्कल को नहीं छू रहा है।
यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह डिब्बे को छू रहा है और यहाँ पर भी सर्कल के अंदर प्लस का चिन्ह जो है वह सर्कल को छू रहा है। तो इसका जो सही उत्तर यह हो सकता है। अगली आकृति भी देख लेते हैं। यहाँ पर सर्कल के अंदर एक डिब्बा बना हुआ है, तो यह इससे सादृश्य दिखाई नहीं देता है। और अगली आकृति को भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी सादृश्यता नज़र नहीं आ रही है। तो इसका सही उत्तर जो प्राप्त होगा हमें वह दूसरा नंबर का होगा। इससे सादृश्य आकृति हमें दूसरे नंबर की प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न चित्र देखते हैं। दूसरे प्रश्न चित्र में बाहर की ओर एक वर्ग की आकृति बनाई हुई है। यह वर्ग की आकृति सभी में बनी हुई है। आगे देखते हैं, तो पहली आकृति में अंदर की ओर एक सर्कल बना है, बड़ा सर्कल। उसके अंदर एक वर्ग की आकृति है और उसके अंदर एक त्रिभुज की आकृति दी हुई है। इसी का सादृश्य चित्र यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें बाहर की ओर एक वर्ग बनाया है, यहाँ अंदर की ओर बनाया था। इसका विपरीत यहाँ पर बाहर की ओर बनाया गया है। फिर उसके बाद एक वर्ग बना है, यहाँ पर भी एक वर्ग बनाया गया है और जो सर्कल बड़ा वाला था यहाँ पर छोटा सर्कल बना दिया गया है। तो इसकी विपरीत आकृति यह हो गई। अब इसके सादृश्य हमें देखना है। तो यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बनाया गया है, फिर एक वर्ग बनाया गया है और फिर उसके बाद एक सर्कल बनाया गया है। तो इससे सादृश्य आकृति यदि हम देखें तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो चूंकि यहाँ पर सर्कल के सादृश्य यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया था, इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे तो त्रिभुज के जो सादृश्य है हमें सर्कल ही प्राप्त होना चाहिए। तो क्या यह आकृति हमें प्राप्त होगी? नहीं, क्योंकि बाहर वर्ग बना है। दूसरी आकृति क्या प्राप्त होगी? यहाँ पर भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सर्कल अंदर बना है। तो क्या यह वाली आकृति हमें प्राप्त होगी? हाँ, यहाँ पर बाहर की ओर सर्कल बना है, यहाँ भी बाहर की ओर सर्कल बना था। ये वाली आकृति हमें प्राप्त हो सकती है। तो तीसरे नंबर की आकृति में अंदर की ओर देखेंगे तो एक वर्ग बनाया गया है और छोटा यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है। चूँकि यहाँ पर त्रिभुज है बाहर की ओर, तो यहाँ पर भी त्रिभुज ही हमें प्राप्त होना चाहिए। अगली आकृति को यदि हम देखते हैं तो बाहर की ओर यहाँ पर वर्ग की आकृति बनी है, जबकि यहाँ पर सर्कल होना चाहिए। तो यह आकृति भी हमें सही नहीं लग रही है। सही आकृति जो है यहाँ पर तीसरे नंबर की है। इसे आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र। साथियों, इसी प्रकार की और आकृतियाँ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चूँकि वीडियो हमारा लंबा ना हो, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही आकृतियों का विवरण हमने देखा। इसी प्रकार के जो चित्र हैं और चित्र से संबंधित प्रश्न हैं, इसे जो विद्यार्थी हैं वो हल करें और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत सरल होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के वीडियो हम और आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।